Next question on redemption of debentures. This question deals with draw of lots and at the same time you are issuing the debentures at par and redeeming them at premium. That is installments में अभी payment होगा and that too पार पे इशू किया है, प्रीमियम पे आप इसका रिडम्पशन करोगे. मीन्स लॉस होने वाला है तो उसको अकाउंट फॉर करोगे बिकॉज 100 रुपीज में यदि कोई चीज इशू कर रहे हो और रिडम्पशन के टाइम आपको उसका 110 रुपीज वापस देना है इफ प्रीमियम इज 10%. लेट्स स्टार्ट. On 1/4/14, Y Limited issued 1009% debentures of ₹100 each at par. So ये तो आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स. They were redeemable at 5% premium in 2 equal installments by draw of lots. अब 2 installments है, lump sum नहीं है. Okay? On 31/3/16 is the date of first redemption. So 31/3/16 में फर्स्ट टाइम रिडम्पशन हुआ. कंपनी मेट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स of DRR and investments. So what are the legal requirements? DRR should be created 25% of the normal face value and investment should be made 15% of the normal face value. So they have met those requirements. अब इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा. Since it is in 2 installments, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे 2 बार क्योंकि 2 installments हैं. Okay? We'll see it practically. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. सो सबसे पहले हम छोटा सा एक वर्किंग बनाते हैं जिसमें देखेंगे कि कौन सी डेट को कौन सी एंट्रीज करनी है सो दैट वी डोंट मिस ऑन एनी एंट्री. सो फर्स्ट इज 1/4/14 एंड दैट इज ऑन 1/4/14 आप इशू कर रहे डिबेंचर. ओके एंड देन DRR बनाना है. सो फर्स्ट आपका जो रिडम्पशन होगा उससे पहले DRR बनना है. सो 31/3/15 DRR कितना बनना है? 25% आपको बनाना है और फेस वैल्यू. और इन्वेस्टमेंट यदि कोई डेट नहीं दी होती इन्वेस्टमेंट की सो इट इज ऑलवेज 30th April. तो 30th April 15 में आपका इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो जाएगी. दैट इज 15% ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू. ओके. नाउ 31/3/16 इज द डेट ऑफ फर्स्ट रिडम्पशन. तो फर्स्ट रिडम्पशन से पहले आपको इन्वेस्टमेंट वापस रिसीव करने पड़ेंगे. सो 31/3/16 इज इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड की एंट्री. ओके. और फिर उसके बाद आप रिडम्पशन कर सकते हैं. सो 31/3/16 इसमें आप रिडम्पशन ड्यू करेंगे एंड पेमेंट करेंगे. सो 2 एंट्रीज ऑफ रिडम्पशन. रिडम्पशन की 2 एंट्रीज हो जाएगी इधर. ओके. नाउ ये तो हो गया आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. It is clearly mentioned it is not lump sum but in draw of lots and दो लॉट्स है इसके अंदर. तो अब वही काम वापस से सेकेंड लॉट के लिए स्टार्ट होगा ऑन 30th April 16. वापस से आपका इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट 30th April को होना चाहिए यदि डेट नहीं गिवन है तो. सो 30th April 16 अगेन इन्वेस्टमेंट 15%. ओके. अब रिडम्पशन से पहले इन्वेस्टमेंट को रिसीव करोगे. सो 31/3/17 इज इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड. ओके. एंड 31/3/17 पे रिडम्पशन. रिडम्पशन की अगेन से ड्यू एंड पेमेंट की एंट्री. सो 2 एंट्रीज एंड उसके बाद जनरल रिजर्व में आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे
वो भी 31,317। सिंस ड्रॉ ऑफ लॉट्स है, इसके लिए हमने ये इतने स्टेप्स लिखे कि 2 बार आपको ड्यू करना है, 2 बार रिसीव करना है, 2 बार इन्वेस्टमेंट करोगे, 2 बार इन्वेस्टमेंट का पैसा रिसीव करोगे। लेकिन जनरल रिजर्व की एंट्री सिर्फ एक ही बार होती है। एट द एंड ऑफ द सोल्यूशन आपको सिर्फ जो टोटल अमाउंट है डीआरआर का वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहले हमारी डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री। सो कितने डिबेंचर्स इशू किए? सी द क्वेश्चन। 1009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। सो योर डेट इज 1/4/14। बैंक अकाउंट डेबिट to debenture application account. Being application money received, कितना? 1000 into 100, that is 1 lakh rupees. And on 1/4/14 only allotment की एंट्री करो। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जनरल एंट्री होती तो क्या एंट्री होती? यदि प्रीमियम पे आप इशू रिडम्पशन नहीं कर रहे होते और लॉस नहीं होता तो व्हाट एंट्री यू वुड हैव डन? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to 9% डिबेंचर्स, राइट? to 9% डिबेंचर्स अकाउंट, दैट इज 1 लाख से जो फर्स्ट एंट्री है वही अमाउंट से हम ये एंट्री पास कर देते। बट नाउ वी नो दैट वील बी रिडीमिंग द डिबेंचर्स एट प्रीमियम, तब लॉस होने वाला है। सो अभी से उस लॉस का अकाउंट फॉर करो, अभी से प्रोविजन बनाओ। सो इसी एंट्री में आप साथ में ऐड करोगे, पे अटेंशन, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, why this loss is occurring? Because of premium on redemption of debenture. So 2, premium on redemption of debenture account. So loss on issue of debenture account debit to premium on redemption of debenture. कितना है प्रीमियम? 1 लाख के अमाउंट पे 5% इज द प्रीमियम, दैट इज 5000. सो ये दोनों एंट्रीज का अमाउंट सेम होगा, 5000 एंड 5000. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम डीआरआर क्रिएट करेंगे. कैसे क्रिएट करेंगे? उसकी एंट्री सरप्लस से डीआरआर क्रिएट होता है. फेस वैल्यू का 25% आपको डीआरआर क्रिएट करना है. सो हमने अभी तक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री कर ली. अब डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री ऑन 31/3/15. एंट्री विल बी सरप्लस, that is balance in statement of P&L account debit balance in statement of profit and loss account debit to DRR. Okay, what is the amount? See, फेस वैल्यू कितना है? 1 लाख. 1 लाख का 25% यू हैव टू ट्रांसफर टू डीआरआर, सो दैट कम्स अप टू 25,000. ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री इज
इन्वेस्टमेंट की एंट्री. सो इन्वेस्टमेंट 15% ऑन 30/4/15. ओके. जनरल इन्वेस्टमेंट होता एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, तो क्या एंट्री होती? इन्वेस्टमेंट लिया है, इन्वेस्टमेंट एसर्ट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होती. अब जस्ट इन्वेस्टमेंट के आगे क्या लिखना है? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. टू बैंक. अब यहां पर देखो, 2 बार हमको 2 लॉट्स के अंदर ये काम करना है. सो जनरली इट इज व्हाट? 15% ऑफ द फेस वैल्यू. पर 2 लॉट्स है, फेस वैल्यू इज 1 लाख रुपीज, राइट? 2 लॉट्स है, सो डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50,000 का 15%. बिकॉज इन्वेस्टमेंट को भी आप 2 बार में ब्रेक करोगे. सो दैट इज 15,000 इंटू 15%, दैट कम्स अप टू 7,500. डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट का एंट्री. नाउ नेक्स्ट एंट्री इज फॉर इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड. सो टिल हियर वी हैव डन. नाउ वी विल प्रोसीड. इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई. अब इन्वेस्टमेंट रिसीव करने की, दैट इज रियलाइज द इन्वेस्टमेंट की एंट्री हम करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट ऑन 31/3/16. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट. कितना अमाउंट? जितना ड्यू किया था 7,500. जितना इन्वेस्ट किया था, इंटरेस्ट की कुछ भी इंफॉर्मेशन है नहीं, सो बिना इंटरेस्ट के उतना अमाउंट रियलाइज कर लिया गया. ओके. सो रिसीव्ड की भी एंट्री हो गई. नाउ ऑन 31/3/16 रिडम्पशन ड्यू करेंगे एंड पेमेंट करेंगे. सो 31/3/16 ड्यू की एंट्री. 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. प्रीमियम पे है, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. आप फुल लिखिएगा. 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स. ओके. 2 लॉट्स में करना है. सो 1 लाख यदि फेस वैल्यू है तो फर्स्ट लॉट 50,000 का हो गया, सेकेंड लॉट 50,000 का हो गया. सो 9% डिबेंचर्स 50,000. प्रीमियम वॉज 5%, सो 5% ऑफ 50,000 कम्स अप टू 2,500 एंड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 52,500 टोटल. ओके. ये तो हो गई आपकी ड्यू की एंट्री. अब इसके बाद क्या करेंगे? ऑन द सेम डेट पेमेंट की एंट्री होगी 31/3/16. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. एंड जो टोटल अमाउंट था 52,500 with premium amount is being paid in 2 installments, 52,500 and 52,500. टोटल 1 लाख का जो फेस वैल्यू का था उसका ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की आपने रिडम्पशन ड्यू एंड पेड की एंट्री कर दी है. ओके. अब आते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स के लिए. तो वही हमको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. इन्वेस्टमेंट करेंगे, देन इन्वेस्टमेंट रिसीव करेंगे, then redemption due, redemption payment, and at the end we will transfer the amount in general reserve. So how you will do it? Now next, so अप्रैल के एंड तक इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए.
So 30th April 2016. यदि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते तो एंट्री वुड बी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. यहाँ पे डिबेंचर्स के लिए है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. एंड अमाउंट क्या होता है? यदि इंस्टॉलमेंट्स नहीं होते तो 1 लाख का 15% होता, राइट? 2 इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया, सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 15%. देखो पहले भी यही एंट्री की थी. 1 लाख डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 15% एंड अमाउंट वॉज 7,500. सो सेम हियर 7,500. ओके, ये हो गई इन्वेस्टमेंट्स लेने की एंट्री. दैट इज यू हैव पेड एंड यू हैव टेकन द इन्वेस्टमेंट्स. नाउ यू विल रियलाइज द इन्वेस्टमेंट्स बिफोर योर रिडम्पशन एंट्री. सो ऑन 31/3/17, दैट इज एट द एंड, हैड देयर बीन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी एडजस्ट करते आप, वो अभी क्वेश्चन में है नहीं. सो बैंक अकाउंट डेबिट to debenture redemption investment account. कितना? जितना ड्यू किया उतना वापस रिसीव कर लो. 7,500 and 7,500. ओके, नाउ ड्यू की एंट्री करेंगे ऑन 31/3/17. 9% debentures account debit. Premium on redemption of debentures account debit. To debenture holders account. ओके, सो क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 1 लाख फेस वैल्यू का आधा 50,000 इज 9% डिबेंचर्स. 50,000 पे प्रीमियम था 5%, सो दैट इज 2,500 अगेन. एंड डिबेंचर होल्डर्स को कितना मिलेगा? 52,500. सी द अबव एंट्री, इट इज दिस एंट्री इज सेम एज दिस एंट्री. क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट्स है तो जस्ट हमारी डेट चेंज हुई, 31/3/16 के बजाय 31/3/17. अदरवाइज द एंट्री सेम, उसी अमाउंट से हमने ड्यू किया है. 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है. सो नेक्स्ट एंट्री ऑन 31/3/17 सेम एंट्री होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो 31/3/17 द सेम एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट to bank. 50,500. And now our last entry to transfer DRR into general reserve. So the last entry on same date 31/3/17 general reserve की entry. जो भी DRR का अमाउंट है उसको डेबिट करेंगे. DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट. सो कितना है? ओरिजिनली DRR में कितना डाला था? 1 लाख फेस वैल्यू का 25%, दैट इज 25,000.
सो 25,000 पूरा का पूरा एक साथ लास्ट में एक ही एंट्री होती है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की. सो दिस इज हाउ अ कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन इज डन.